बिहार की सियासत में एक नया चेहरा तेजी से उभर रहा है, जो कभी नीतीश के साथ था, अब भाजपा का सबसे बड़ा दांव बन चुका है। नाम है सम्राट चौधरी। क्या वही बनने जा रहे हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री? आज विस्तार से देखेंगे उनकी राजनीतिक यात्रा, कौन से कारक काम कर रहे हैं और कौन से नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सम्राट चौधरी कौन है? सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में हुआ था। उनका परिवार राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। पिता श्री शकुनी चौधरी 7 बार विधायक सांसद रहे। उन्होंने राजनीति में सक्रिय भूमिका ली है, विभिन्न पार्टियों में रहे, जैसे राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड और फिर भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में वे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। उनके राजनीतिक उछाल और स्थिति की अगर बात की जाए तो उन्होंने भाजपा में शामिल होने के बाद तेजी से पदोन्नति की। जनवरी 2024 में जब बिहार में सरकार बदली, उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में पद शपथ ली। भाजपा ने उन्हें राज्य में ओबीसी या कुशवाहा जाति के चेहरे के रूप में देखा। ये जातिगत समीकरण बिहार में काफी महत्वपूर्ण है। सीएम बनने की संभावना, फायदे, एक बड़े लाभ के रूप में उनकी ओबीसी पृष्ठभूमि है और भाजपा को बिहार में ओबीसी समर्थन बढ़ाना है, इसने उन्हें संभावित सीएम चेहरा बनाया है। वे अब तक महत्वपूर्ण पदों पर हैं, उप मुख्यमंत्री, बड़े विभाग। ये उन्हें अनुभव और शक्ति दोनों देता है। आगामी विधानसभा चुनाव 2025 के संदर्भ में उनकी सक्रियता बढ़ी है। उम्मीदवार सूची में उनका नाम सामने आ चुका है। सीएम बनने की चुनौतियों की बात करें तो हालांकि वे सक्षम हैं, लेकिन अभी तक वे मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। पार्टी व गठबंधन में अन्य नेता भी महत्व रखते हैं। भाजपा ने उन्हें बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। ये संकेत हो सकता है कि पार्टी भीतर उनकी स्थिति पर पूर्ण भरोसा नहीं था। बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ अपना प्रदर्शन काफी नहीं, गठबंधन, जातिगत समीकरण, केंद्रीय नेतृत्व की मंशा, विपक्ष की स्थिति, सब कुछ मायने रखता है। विपक्षी ताकतें जैसे राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू का प्रभाव अभी भी कम नहीं हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए सम्राट चौधरी एक सक्रिय चेहरे के रूप में काम कर रहे हैं। चुनाव बाद यदि चुनावी नतीजे भाजपा के पक्ष में गए तो उनकी उम्मीदें और मजबूत हो सकती हैं, लेकिन यदि गठबंधन में कोई बड़ा बदलाव हुआ या भाजपा को अकेले बहुमत नहीं मिला तो मुख्यमंत्री पद और को मिल सकता है। तो सवाल ये था कि क्या सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मेरा निष्कर्ष है जी हाँ, संभावना काफी है कि सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बने, लेकिन कई कारण इसे निश्चित नहीं कहा जा सकता, जैसे कि उनकी पोजीशन, अनुभव, जातिकरण समर्थन, पार्टी की रणनीति, ये सब उन्हें फायदे दे रहे हैं। लेकिन राजनीति में कोई भी चीज सुनिश्चित नहीं होती। गठबंधन, नेतृत्व निर्णय, वोट बैंक का रुझान, प्रचार प्रसार आदि भी निर्णायक होंगे। इसीलिए अगर भाजपा या एनडीए 2025 में चयनित परिणाम लाती है और सम्राट का नाम सामने आता है तो वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन ये केवल संभावना है, पक्का नहीं है। बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं। आज उप मुख्यमंत्री, कल मुख्यमंत्री या फिर विपक्ष में। अब सबकी नजरें 2025 के नतीजों पर हैं। आप भी अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिए और बिहार से जुड़ी हुई तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए हमारी नई सीरीज इनसाइड बिहार को।